हाँ जी, तो आज हम आ गए हैं टाटा पंच डॉट ईवी के फेसलिफ्ट के लॉन्च पे और ये है इसका 2026 वेरिएंट जो आप मेरे साथ देख रहे हैं। 3 नए कलर्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें अब आपको मिलेगा बढ़कर बैटरी पैक, यानी कि 40 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आपको इसमें मिल जाएगी, जिसकी रेंज जो है वो कंपनी का जो C75 फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली 350 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि ARAI जो सर्टिफाइड रेंज है वो 468 की है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना है कि 350 की रेंज ये आराम से दे देगी। अगर हम अपने एक्सपीरियंस से बताएं, जितनी आज तक हमने ईवी चलाई हैं, एक्सपीरियंस की हैं, उस हिसाब से 40 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो आपको तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर आराम से निकाल के दे देगी। और अगर हम 30 किलोवाट आवर जो इसका सेकंड वेरिएंट है उसकी बात करें तो वो आपको 250 से लेकर 250 और 250 के बीच में आराम से किसी भी कंडीशन में आप चलाएं, चाहे वो गर्मी ज़्यादा है, बारिश है, सर्दी ज़्यादा है, किसी भी कंडीशन में 250 की रेंज आपको निकाल करके दे देगी। अब ये गाड़ी उन लोगों के लिए बढ़िया है जो अपने सिटी में चलाते हैं या इंटर सिटी भी लेकर के जाते हैं, यानी कि अगर आप अक्रॉस दी सिटीज़ भी लेके जाते हैं, छोटा मोटा हाईवे ट्रैवल भी करते हैं अपनी फैमिली के साथ, वीकेंड पे गेटअवे वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये गाड़ी आपको जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईवी का काफ़ी आगे से डेवलप हो गया है। चार्जिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ़ चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं। टाटा का भी ये कहना है कि आने वाले टाइम में वो अपनी जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट्स हैं, उसको ऑलमोस्ट वो डबल करने वाले हैं। तो ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कार्स जो हैं वो हायर बैटरी पैक के साथ आएंगी, तो फिर आप अपनी डेली रूटीन के साथ साथ इनको अपनी प्राइमरी कार भी बना सकते हैं। हालांकि अभी भी काफ़ी लोग जो हैं वो ईवी को अपनी प्राइमरी कार बनाने से हटते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार ठीक है, एक प्राइमरी कार जो है वो आपकी आइस व्हीकल रहनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर आप दूसरी गाड़ी ले रहे हैं तो उसको आप ईवी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अब टाटा पंच डॉट ईवी जो है अब आपकी प्राइमरी कार बन सकती है, अगर इन सारी कंडीशंस को आप जो है कंसिडर करते हैं, अगर अब यहाँ पे लागू होती हैं तो। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अब आपको डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट पहले भी था, लेकिन वो कम आता था। अब इसमें 65 किलोवाट का जो है वो आपका डीसी फास्ट चार्जर एप्लीकेबल होगा, यानी कि उस वो सपोर्ट करेगा। दूसरा, आप अगर 0-20 टू 80% जो है वो सिर्फ 26 मिनट में चार्ज हो जाएगा, अगर आप 50 किलोवाट के चार्जर डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं। 15 मिनट में 135 की टॉपअप दे देगा, यानी कि आपको पूरा चार्ज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको चार्ज करना है, 15 मिनट चार्ज करो, 135 की आपको रेंज जो है वो टॉपअप में मिल जाएगी। चलिए, ये तो बात हुई अभी बैटरी पैक, रेंज और ये सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइसिंग, क्योंकि यहाँ पर अब जो टाटा पंच डॉट ईवी की प्राइसिंग है वो पहले से कम कर दी गई है, यानी कि 9.69 लाख ऑनवर्ड इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 5 वेरिएंट है और जो टॉप वेरिएंट है वो 12.59 लाख का आएगा, जो इनका सबसे जो टॉप वेरिएंट है, जो बेसिकली हमारे साथ इस टाइम खड़ा है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की डेट में बाकी कंपनीज भी कर रही हैं, MG ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मारुति ने फॉलो किया, अब टाटा भी वो चीज़ को लेकर के आ गई है, वो है इसका बैच सब्सक्रिप्शन, यानी कि बैटरी एज अ सर्विस। सो बैटरी एज अ सर्विस में आप इस कार को जो है वो 6.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो उसको ओन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप पर किलोमीटर 2 रुपये 60 पैसे पर किलोमीटर आपको इसका रेंटल, बैटरी का रेंटल जो है वो कंपनी को देना होगा। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी लिमिटेड रनिंग है, तो आप ये सोचते हैं कि यार इतनी महंगी गाड़ी लेकर मैं 10 लाख या 11 लाख रुपए की गाड़ी लेकर मैं क्या करूँगा, तो आप 6.5 लाख रुपए की गाड़ी उठाइए और आपको पता है कि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर वो सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो फिर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बैटरी एज अ सर्विस लेने की बजाय आप इसकी जो है फुल ओनरशिप लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब जब भी हम एक इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में रहता है कि 8 साल के बाद जब उसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी तो उसकी कॉस्टिंग आपको पे करनी पड़ेगी, और ये बिल्कुल जायज़ चीज़ भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रनिंग ज़्यादा रहती है, तो वो 2 साल 3 साल में ही उस बैटरी की जो वारंटी है उसको एग्जॉस्ट कर जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको फिर उसके बाद अगर वो 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी अगर ख़त्म हो गई, तो वहाँ पर उनको फिर अगर बैटरी में कोई भी दिक्कत आती है तो वो कॉस्ट उनको पे करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने बोल्ड स्टेप लिया है, मैं कहूँगा कि उन्होंने अब यहाँ पर अनलिमिटेड किलोमीटर्स की लाइफ टाइम वारंटी दे दी है अपनी बैटरी के साथ जब आप इस कार को लेंगे, यानी कि अब आपको वो भी एक टेंशन जो दिमाग में रहती थी वो भी दूर हो गई। वहाँ पर अब आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह पे नहीं करनी है अगर कल को कोई भी लाइफ में दिक्कत आती है। हालांकि वो जो 15 साल वाला ब्रैकेट वो ज़रूर रहेगा, उसको देखिएगा, बिकॉज एक कार की जो लाइफ है वो आपकी लाइफ टाइम नहीं है, वो कार की लाइफ टाइम है, तो कार की लाइफ टाइम जो रहते हैं वो 15 साल रहते हैं, तो 15 साल की आपको अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये है इसका 40 किलोवाट आवर वाला पैकेट बैटरी पैक, जिसमें आपको 16 इंचज़ के जो है अलॉय व्हील्स मिलेंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, आगे आपको डिस्क मिलेगी और पीछे जो है वो आपको ड्रम देखने मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर 30 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है उसमें आपको 15 इंचज़ के अलॉयज़ 15 इंचज़ के स्टील रिम्स मिलेंगे विद कवर,
और व्हील कवर्स, प्लस यहाँ पर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं 195 की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है, जिसकी जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन यहाँ पर 480 mm बताई जा रही है। अब हमारी रोड कंडीशन इंडियन की आपको पता ही है कि किस तरह की रहती है, और वहाँ पर वाटर वेटिंग कैपेसिटी कंपनी का कहना है कि एक फ़ीचर नहीं है, एक नेसेसिटी बन गया। और डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि जिस तरह की रोड कंडीशंस हैं, वाटर लॉगिंग वगैरह हो जाती है, उस हिसाब से यहाँ पर अच्छी खासी वाटर वेटिंग कैपेसिटी देना बहुत ज़रूरी भी है। ये आपको जो है कनेक्टेड टेल लैंप्स यहाँ देखने को मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स के साथ, और नीचे स्किड प्लेट वगैरह मिलती है। टेल लाइट आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पर डिफॉगर, रियर वाइपर, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, एलईडी टेल लैंप्स, और एक बार मैं आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ, जो कि अनचेंज्ड है, कुछ इस तरह का। चार्जर आपको दिख रहा है 3.3 किलोवाट का आपको चार्जर साथ में बंडल्ड मिलेगा, लेकिन अगर आप वॉल चार्जर लगाना चाहते हैं तो 7.2 किलोवाट का आप चार्जर परचेज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली तकरीबन 55,000 के आसपास रहता है। अब ये गाड़ी जो है वो 65 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है, और 7.2 किलोवाट का चार्जर आप वॉल चार्जर लेते हैं तो तकरीबन 6 से 8 घंटे में चार्ज हो जाएगी, और अगर आप 3.3 किलोवाट वाले चार्जर से करते हैं तो 12 से 14 घंटे आपको लगेंगे इस गाड़ी को 20 से 80% करने में। अब फ्रंट लुक आप देखिए, इसका कितना क्लीन लुक दिया गया है मिनिमलिस्टिक लुक के साथ। ऑब्वियसली ईवी है, इसमें आपको कोई ग्रिल वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। नीचे जो है एक यहाँ पर लाइट ग्रे कलर का जो है यहाँ पर बम्पर दिया गया है। यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, और हेडलैम्प्स में अब आपको एक फ़ीचर यहाँ पर दिया गया है, वो बेसिकली एक सिर्फ एक फ़ीचर है कि अगर आप हेडलैम्प जो है हाई बीम पे चलाते हैं फॉर मोर देन 1 मिनट, तो गाड़ी आपको स्क्रीन पे सिर्फ एक वार्निंग मैसेज देगी कि आप हाई बीम पे चला रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप लो बीम पे कर लीजिए। मतलब वो कोई फोर्सफुली नहीं है कि वो आपकी गाड़ी को लो बीम कर देगा, लेकिन एक जस्ट फॉर दी सेफ्टी पर्पस के सामने जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको आपके हाई जो बीम हेडलैम्प है उससे कोई दिक्कत ना हो रही हो, इसकी वजह से वो आपकी जो हाई बीम हेडलैम्प है उसको आपको एक वार्निंग दे देगा बस। अब एक चीज़ और, यहाँ पर आपको अगर सेफ्टी की बात करें तो टाटा जो है वो ऑलरेडी सेफ्टी में काफ़ी जो है वो अप टू द मार्क रहते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता है सेफ्टी में। लेकिन 5 ऐसी मेन चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर सेफ्टी में मिलती है। सबसे पहले तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। इसमें आपको ITPMS मिलेगा। ITPMS बेसिकली एक नॉर्मल TPMS नहीं होता है, लेकिन एक सेंसर बेस्ड TPMS होता है, जो आपके सिर्फ व्हील स्पिन के अकॉर्डिंगली उसके प्रेशर बता देता है कि इसमें हवा जो है वो कुछ हद तक कम है। एक्चुअली वैल्यू नहीं बताता है, लेकिन आपको बता देता है कि कुछ हद तक वैल्यूज़ जो है उसकी TPMS में उस पर्टिकुलर टायर में कम है, तो आपको एयर प्रेशर अपना फिलअप टॉपअप करवा लेना चाहिए। तीसरा आपको यहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। चौथा आपको मिलता है यहाँ पर हिल होल्ड असिस्ट, और पांचवा है आइसोफिक्स, यानी कि आपके बच्चे जो अगर आप पीछे बिठाते हैं तो उनके जो कैरी वाला जो रैक होता है उसको आप आइसोफिक्स में फिक्स कर सकते हैं, और ये सेफ्टी के मामले में बहुत है। दूसरा, ग्लोबल सेफ्टी प्रोग्राम में 5 स्टार रेटिंग ऑलरेडी भारत एनकैप में ये गाड़ी जो है वो लेकर के आ चुकी है, तो कोई सेफ्टी से लेकर रिलेटेड तो कोई इशू पहले भी नहीं था। इनफैक्ट टाटा की किसी भी गाड़ी में नहीं रहता है, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो टॉपअप ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। अब साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आपको दिखती है कि नीचे जो है वो ग्रे कलर की आपकी जो है वो पूरी क्लैडिंग लेफ़्ट टू राइट आपको अक्रॉस दी कार यहाँ पर जो है वो क्लैडिंग देखने को मिलेगी। और ये क्लैडिंग जो है ये लाइट ग्रे कलर की, जो पहले फुल ब्लैक कलर में रहती थी, अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज किया गया है। प्लस आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट डोर के पास आपको Tata.EV की बैजिंग यहाँ देखने को मिलेगी। जो डोर हैंडल्स हैं वो कलर को मैच कर रहे हैं, यानी कि बॉडी कलर मैच्ड आपको डोर हैंडल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। पिलर जो हैं, ए पिलर और जो रूफ़ है वो आपकी जो है यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक में है, जबकि बी पिलर और सी पिलर जो हैं ये आपके मैट ब्लैक में है। सनरूफ वाला ये वेरिएंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सनरूफ में मिलेगी। टॉप वेरिएंट है ये, एकम्प्लिश प्लस एस वेरिएंट जो रहता है इनका। सो यहाँ पर अभी हम लोग इंटीरियर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं टाटा की कार्स में जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम रहता है, अच्छा रहता है। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह टॉप वेरिएंट में आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, और साइड में भी आपको जो है एक जो नॉर्मल ब्लैक कलर रहता था उसकी बजाय आपको ग्रे कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे वो डैशबोर्ड हो, चाहे वो आपका साइड डोर्स के ऊपर हो। अब यहाँ चेंजेस बेसिकली क्या क्या किए गए हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है वो लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है टॉप वेरिएंट में ऑब्वियसली,
प्लस आपको जो डैशबोर्ड है वो ड्यूल टोन में मिलता है, यानी कि डार्क ग्रे और हल्का सा वाइटिश कलर में आपको यहाँ पर ग्रे और वाइट में आपको यहाँ पर ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिलता है। और तीसरा एक जो सबसे बड़ा चेंज है, जो नोटिसेबल चेंज है, वो है इसका ये आई टॉगल करके यहाँ पर आपको डोर में यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ ये इस तरह से ये काम करता है। ये देखिए 26 सेंटीमीटर का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। एसी वेंट्स वगैरह रहेंगे। गाड़ी की जो परसेंटेज है वो 64% है, और 64% में इको मोड में यहाँ पे जो रेंज वो निकाल करके दे रही है वो है 241। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60-65% में 240 किलोमीटर ये जो दे रही है। अभी L2 पे है ये, इसको हम L3 करते तो 243 हो गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और सिटी मोड, ये तीनों मोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए सिटी, इको और यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड। 40 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसमें आपको ये तीनों मोड्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो 30 किलोवाट आवर वाली बैटरी है उसमें आपको सिर्फ 2 मोड मिलेंगे। प्लस आप एक बार देख सकते हैं कि इसका जो पीछे का व्यू है कुछ इस तरह से रहता है। आपको पीछे आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, और जो अंडर राइट थाई सपोर्ट और बाकी जो ओवरऑल फील है वो काफ़ी प्रीमियम है। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेडरूम वगैरह भी ठीक है। 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट मिलेगा। यहाँ पे टाइप सी जो पोर्ट्स दिए गए हैं वो 65 वॉट की आपको मैक्सिमम चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर था एक वॉक अराउंड जो हमने टाटा पंच डॉट ईवी का किया, जो इसमें बेसिकली कई सारी चीज़ें कॉस्मेटिक चेंजेस बेसिकली ज़्यादा किए गए हैं। बैटरी पैक एक मेन चीज़ है जो बढ़ाई गई है, 30 किलोवाट और 30 किलोवाट और 40 किलोवाट की आपको 40 किलोवाट आवर की आपको बैटरी पैक यहाँ पर दिया गया है। प्राइसिंग जो है आगे से कम हो गई है। डेफिनेटली यहाँ पर फ़ायदा कस्टमर का है, बिकॉज पहले आपको 25 और 35 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती थी, अब आपको 30 और 40 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी। प्राइसिंग भी जो है वो पहले से कम हो गई है, 9.69 लाख ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई है। और अब आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग रहती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पूरी कार जो है ओन करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ बैस सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर आपको वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी फिर एट द एंड। अब लेकिन अगर यही आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और आप तकरीबन 100 किलोमीटर भी डेली चलाते हैं, तब भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, तब आपको उस मोमेंट पे बैस वाला वेरिएंट नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रनिंग है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर डेली, वो भी रोज़ नहीं चलनी है, कभी चलनी है, वीकेंड पे चलनी है, तब मैं कहूँगा कि आप उसको बैस वाला जो है उसे ऑन करिए। बिकॉज़ वहाँ पर आप जितने किलोमीटर चलाएंगे उतना ही पे करेंगे, क्योंकि 2 रुपये 60 पैसे पर किलोमीटर आपको एज अ बैटरी रेंटल आपको वहाँ पे कंपनी को देना है। तो वहाँ पर 6.5 लाख रुपए में गाड़ी आप ऑन कर लीजिए। बिकॉज़ कार आप देख सकते हैं कि बहुत ही टॉप नॉच कार है। 6.5 लाख में गाड़ी जो है वो आप ऑन कर लीजिए। प्लस आप जितना किलोमीटर चला रहे हैं उस हिसाब से रेंटल हर महीने कंपनी को दिए जाइए। उस केस में वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी पहले भी, अभी भी जो है वो बहुत सही है। प्राइस को अपनी पूरी तरह जस्टिफाई करती है। बट ओनली थिंग इज़ कि आपको ये देखना है कि आप इस गाड़ी को अगर ले रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस वेरिएंट को आप चूज़ कीजिए जो आपको मिलेगा। तो 9.69 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला जो वेरिएंट है 12.59 लाख का टॉप वेरिएंट जाएगा। ठीक है, बाकी हम इसका ड्राइव रिव्यू करेंगे बहुत ही जल्दी। हम इसका ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं। इसके बाद वही वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो हम इसको चलाएंगे, कितने रेंज ये एक्चुअल में निकाल के देती है वो टेस्ट करेंगे, ड्राइव करने में कैसी है। ओवरऑल कंपनी ने कई सारी चीज़ें जो क्लेम करी हैं वो हम उन इस वीडियो में बात करेंगे। तो और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ, बिकॉज़ काफ़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर करी। जो लोग ईवी लेने की सोच रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।